दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनात मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध सरत अजिर बिहारी रेखल का मारिस कपि भालू मोहि बिलो की तोर मैं कालू खोजत रहूं तोई सुत घाती आजु निपाती जुड़ावहु छाती अस कई छाड़ से बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतकंडा कोटि न आयुध रावण डारे तिल प्रवान कर काट निवारे पुनि निज बानन कीन प्रहारा सयंदनु बंज सारथी मारा सत सत सर मारे 10 भाला गिर श्रृगन न जनु प्रभ सही ब्याला पुनि सत सर मारा उर माही परउधर नितल सुधि कछु नाही उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी छाड़ सी ब्रह्म दीन जो सागी दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनात मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध सरत अजिर बिहारी सो ब्रह्म दंड प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही पर यो वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल मई मारे ब्रह्मांड भवन निविराज जाके एक सिर जिमि रज कनी तेहि चह उठावन मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनात मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध सरत अजिर बिहारी देखी पवन सुत धायहु बोलत बचन कठोर आवत कपिन्हि झन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनात मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध सरत अजिर बिहारी जानु टेकी कपि भूमि न गिरा उठा समारी बहुत ऋषि भरा मुटिका एक ताहि कपि मारा प्रभु शैल जनु वज्र पहारा मूर्छा गए बहोरी सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा दिग दिग मम पौरुष दिग मोही जौते जियत रहसि सुर द्रोही अस कहि लक्ष्मण कहु कपि लायो देखि दशानन विस्मय पायो का रघुबीर समुझ जिय भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता सुनत बचन उठि बैठ कृपाला गई गगन सो सकति कराला पुनि को दंड बान गहि दाए रिपुसन मुख अति आतुर आए दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनात मम संकट बारी आतुर बहोरी विभंजनी विभंजि संयंदन सूत हति व्याकुल कियो गिरयो धरनि 10 कंदर विकल तर बाण सत बुधयो हियो सारथी दूषर घाली रथ तेहि तुरत लंका लय गयो रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभ चरण नहीं नयो दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनात मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध सरत अजिर बिहारी उमा दशानन जाग करी करे लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चा सट हट बसयति यज्ञ दीन दयाल
बेरेदो संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को तो ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिरा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन भूतल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। यह देखकर पवनपुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र के मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। दीन दयाल बेरेदो संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़े ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत ही अज्ञानी हठवश और श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। दीन दयाल बेरेदो संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ विभीषण सब सुधि पाए सपंदी
जाय रघुपति सुनाई, नाथ करही रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारई अभागा। पठवहु नाथ बेगी बट बंदर, करई विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुम दादी अंगद सब धाये। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन बा क्रोध विशेषा। रण ते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कई अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। नहीं चितव जब करि कोप, कपि गही दसन लात न मारई। दरि केस नारी निकारी बाय, ते अति दीन पुकारई। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गए, चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कृतमक, देखि मन महुहारई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलहु निशाचर क्रोध होई, त्यागहि जीवन के आस। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। दीन दयाल बिरधु संभारे यार, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठई गिद्ध उड़ाई सिर न पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। चलित मीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदादि असवारा। प्रभु सन्मुख धाय खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपति हमहि यही दीनी। अब जनि राम खिलावहु वेहीं, अतिशय दुखित होती वैदेही। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठे रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोयहि सुमन बीच बिच। गाते अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिय लोक लोचना विरामा। कटि तट परिकर कसयो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। दिन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सारंग कर सुंदर निसंग, सीली मुखार कट कर काटि कसयो। भुज दंड पीन महो हरायत, उर्मधरा सुर पद लसयो। कह दास तुलसी जय जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड। दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु, बोधर डगमगे। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शोभा देखि हरषि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई
तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को वह कहानी सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेलने से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी। वह उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा को छोड़कर क्रोधित होकर चला। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों को अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, कैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन को सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठाकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच में पुष्प गुथे हुए हैं, शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले, संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिए। उनके भुजदंड पुष्ट हैं। मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा को देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहकर पुकारने लगे। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सियावल रामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की। सब मंगल ही मंगल हो। जय श्री राम।